बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी वादे के मुताबिक मैं दोबारा अगेन आ गई हूँ। व्लॉग बहुत ही छोटा है लेकिन आप लोग जो है ना इसको कबूल कीजिएगा। तो मैंने कल क्योंकि जो लास्ट व्लॉग बना रही थी उसमें मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो आपसे बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलूओं का सीन। तो आपने देखा है आलू अगेन पड़े हुए हैं। तो खैर जी उम्र का हुआ ये है कि छुट्टियां बढ़ गई हैं तो मुझे लगा कि हम जब छुट्टियां कंप्लीट होगी तो तभी होमवर्क हमें देना होगा। लेकिन अचानक स्कूल से मैसेज आता है जी जो होमवर्क है वो हमें वापस दे दें, जमा करवा दें स्कूल में बच्चों को, बेशक छुट्टियां हैं। तो फिर मैंने उमर को बिठाया और कहा फटोफट पुत्र जी 1 2 3 हो तो रेस लगा, जो मर्जी कर अपना होमवर्क कंप्लीट कर। वो होमवर्क कर रहा था और हम उसके सामने बैठ के ताम झाम से खाना खा रहे थे। और वो मेरा कितना मेहनत कश और कितना अच्छा बच्चा है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो हम लोगों ने जी छोटी सी पार्टी की थी, बाहर से कुछ चीजें मंगवा ली थी। लेकिन ये है कि उमर स्टिल जो है ना वो अपना होमवर्क कर रहा था। ये है कि उसने अपना होमवर्क करके कंप्लीट करके तो नेक्स्ट डे आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज तक हमने जमा भी करवा दिया था। बताया कि करवाना तो मैंने जल्दी जल्दी था लेकिन ये है कि मुझे दरमियान में ये हो गया कि चलो जी अभी टाइम बढ़ गया है तो आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। लेकिन है अब ये भी जरूरी है। तो होमवर्क सबमिट हो चुका है उसका। तो जी मेरी बिना सर पैर की बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि दो क्या बोलते हैं नन्हे नन्हे फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मेरा सारी अटेंशन जो है ना वो अपनी तरफ कर लेते हैं। तो इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ तो क्या नहीं बोलूँ। खैर जी हमारी पार्टी तो जो जैसी तैसी होगी उसमें हमने थोड़ी बहुत चीजें खाई। लेकिन रात को जब हस्बैंड आए उसमें आप देख रहे थे कलेजी, मैंने वो कलेजी क्या की छोटे छोटे पीस करके ना तो उसको मैंने अंडे में डाल दिया। अंडे में डालकर और अंडे बोल रही हूँ आलू में डाल के, आलू की सब्जी जो कल की बची हुई थी उसमें डाल के और दरमियान में अंडे भी ऐड कर लिए। वो इतना मजे का काम हो गया था यकीन मानिए। साथ मैंने रोटियां बना ली थी तो रात को हमने तकरीबन डिनर यही चारों ने मिलकर किया। वो तो खैर जो दिन का था कलेजी, क्योंकि ना तो बच्चे शौक से खाते हैं ना ही मैं इस तरह शौक से खाती हूँ। लेकिन ये है कि इस तरह हमने अंडे और आलू में मिक्स करके जब खाई ना, छोटे छोटे बिल्कुल पीस मैंने करके उसमें डाल लिए थे तो बड़ा मजे का काम हो गया था। सबने पेट भर कर खाना भी खा लिया था। हम क्या करते हैं जी अलग अलग प्लेटें लेने की बजाय एक ही पैन में जिसमें गर्म किया उसी में चारों बैठ के आराम से सुकून से खा लेते हैं। तो खैर काफी मजे का डिनर हो गया था। साथ मैंने रोटियां बना ली थी। अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इन दोनों को अपनी अपनी जो है ना बातों में लगे रहें, अपनी अपनी खेल में लगे रहें। लेकिन क्या करूँ, मैं 2 3 दफा मना दरमियान में कर चुकी हूँ लेकिन बच्चे स्टिल शोर करते हैं। उमर प्लीज मैं काम कर रही हूँ बेटू। तो उसकी पूरी कोशिश है बाद में करना ना, आप मैं काम कर रही हूँ। ठहरो मामा जी, आप ठहर जाओ, हम नहीं ठहर सकते। आगे से ये रिस्पॉन्स हमें मिलता है जी तुसन तकलीफ है तो तुसी उठ के तो बाहर उठ जाओ या तुसी ठहर जाओ। हम तो नहीं ठहर सकते, हमारे पास इतना नहीं है, जिगर गुद्दा नहीं है कि हम आपकी बात मान सके। तो जी क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। आप लोगों से भी वादा किया हुआ था कि मैं कोई भी छुट्टी नहीं करूंगी, कोई भी नागा नहीं करूंगी। इंशाल्लाह 365 दिनों का 365 डे का व्लॉग बनाऊंगी। कुछ भी इस तरह का सीन है, कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा। सर्दी इस कदर सर्दी है। आज अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी धूप निकली थी। आज ही काफी दिनों के बाद थोड़ी सी धूप निकली थी जिसका फायदा मैंने उठाया है और कपड़े वगैरह तो कुछ धोए थे ऊपर लेकर गई। लेकिन यार इतना फायदा तो को नहीं हुआ, वो खुश्क तो फिर भी नहीं हुए। ये है कि कुछ तक ड्राई हो गए थे, फिर मैं उतार के उनको नीचे ले आई हूँ। मैंने नीचे गैरेज में ना रस्सियां वगैरह बांध के रखी हुई हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है क्योंकि अभी अगर मैं छोड़ भी आऊँ ना नेक्स्ट डे धूप निकले ना निकले कोई गारंटी नहीं है। मेरे साथ होता अमूमन इसी तरह है कि मैं मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और अच्छी खासी धूप होती है, छत पे भी फैलाती हूँ। सर्दियों में पता है 1 से 2 दिन लग जाते हैं खुश्क होने में, जैकटें होती हैं, जर्सियां मोटी मोटी होती हैं। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि रहे कल भी धूप आएगी तो खुश्क हो जाएंगी। लेकिन होता मेरे साथ ये है कि नेक्स्ट डे धूप आती ही नहीं, उल्टा मैं छत पे जो छोड़ के आती हूँ ना तो कपड़े अच्छे खासे ओ से मजीद गीले हो जाते हैं। मेरे साथ अमूमन ऐसा होता है। ये किस किस के साथ होता है इसके ऊपर पता है एक लतीफा भी बना हुआ है कि एक आदमी है ना तो वो जब भी ना मशीन लगाने की कोशिश करता है ना तो बारिश आ जाती है। जब भी वो कपड़े धोता है ये लाइक ऐसे लतीफा ही है। अब ये कमेंट में ना कहने लगिएगा जी कपड़े औरतें धोती है मर्द नहीं धोते, बस ऐसी एक लतीफे के तौर पर ये बात है। तो वो क्या करता है जी सरफ लेने दुकान पे जाता है, बिल्कुल अच्छा खासा साफ मौसम होता है। जब अंदर जाता है दुकान पे सरफ लेने के लिए तो एकदम से बादल सामने आ जाते हैं। वो दुकान के जो है ना बाएं मुंह निकालता है शेर से और बादलों की तरफ देख के कहता है आधा किधर है, मैं तो निमको लेना आया सा। वही साहब हमारे साथ होता है। हम लेडीज जब भी कपड़े धोती है ना तो तकरीबन बादल आ ही जाते हैं। यही बात है जी, उस आदमी ने तो बादलों को धोखा देने की भरपूर कोशिश की लेकिन हम लोग भी ना बादलों को कैसे कैसे धोखे देने की कोशिश करते हैं, बादल फिर भी आ जाते हैं। खैर मैंने तो इजी सा मेथड बना लिया जी कि मैंने नीचे गैरेज में ही 2 3 तारे सी लगा लिए हैं। बारिश हो धूप निकले ना निकले अब क्या करें जी, मजबूरी है। बच्चे हैं छोटे छोटे और बाहर गली में खेलते हैं या घर में भी अगर खेले तो इस कदर अभी क्योंकि फर्श नहीं है तो कपड़े अच्छे खासे गंदे, बच्चे तो बच्चे, बच्चों की माँ ने भी अच्छे खासे गंदे किए होते। मेरा भी डेली बेसिस पे इतने गंदे कपड़े हो जाते हैं, मुझे डेली चेंज करने पड़ते हैं। तो ये है कि फिर अगर मैं यही सोचती रहूँ धूप निकलेगी तो
इन दिनों मेरे ख्याल से पूरा महीना कोई इतना खास सीन नहीं है धूप वगैरह का। अभी तो बारिशें स्टार्ट होनी है, वो भी पता है सर्दियों की जब बारिशें स्टार्ट होती है अच्छा खासा वो लंबा काम हो जाता है। तो है जी, कोशिश यही है कि साथ साथ थोड़े थोड़े धोते जाओ, ज़्यादा इकट्ठे हो जाए वो बहुत हो जाता है। तो जी बातें करते करते मैं साथ साथ खाना बना रही थी, और यकीन माने एक दफ़ा मेरे कहने पे ये ट्राई कीजिएगा, बच्चे कुछ सालन सारे मिक्स करके ना किसी दिन ये भी अपने डिनर या लंच में लाजमी शामिल कीजिएगा, बड़ा मजे का सीन हो जाता है। तो जी आज की वीडियो यही तक है, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और कोशिश किया करें अच्छी अच्छी चीज़ें किया करें, गलत चीज़ें ना किया करें। मैंने भरपूर कोशिश की है कि पीछे से ये छोटी छोटी आवाज़ें नहीं आए, लेकिन जितनी आई हैं उनके लिए सॉरी जी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।